लिए तो आज बच्चे बोलते हैं। क्या बात है ना, पालने में झुला रही है और जने क्या क्या कर रही है यार, दूध पिला रही है और जने क्या क्या कह रही है, मेरा बाबू, मेरा चांद, मेरा लाल, जबकि पता है कि ये बोलेगा नहीं, जवाब नहीं देगा, है ना। मगर अल्लाह ने ज्यादा आदत अता फरमा दी। मैं माओ से कहूंगा कि ज्यादा तो बोलो, मगर अल्लाह लगती बोली बोलो। क्या बात माओ है। से कहूंगा कि अल्लाह अल्लाह करती रहो, बच्चे को दूध पिलाती रहो, मुस्तफा मुस्तफा करती रहो, बच्चे को पालने में झुलाती रहो। ये बचपन ही का तो कारनामा है जो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ की गोद ही बच्चे का पहला स्कूल होती है। जितना माँ सिखा देती है दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाती है। वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। मगर इनके कारनामे भी बड़े अजीब हैं। अल्लाह अल्लाह, लोरी तो दे रही है मगर अजीब अजीब लोरी। माओ, तुम हमारी बुनियाद हो, तुम हमारी आधारशिला हो। तुम जिस दिन होश में आ गई फिर इनकलाब आएगा। बेशक बेशक। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि अब एक भी बच्चा दुनियादार नहीं बनेगा, एक भी बेटी दुनियादार नहीं बनेगी, मैं लिख के दे दूंगा कि करबला का आखिरी मैदान अगर हिंदुस्तान में भी लड़ना पड़ा तो इंशाअल्लाह हुसैन के गुलाम बन के हम ही जीतेंगे और परचम इस्लाम लहराने का काम भी हम ही करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, ताजदारे करबला, यादगारे करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, कौन रोक रहा है, मगर होश में बोलो, पर का कौवा मत बनाओ। भाई भाइयों की घर में दीवारें खड़ी मत कर दो नफरत की। प्यार के बीज बो, बेशक बेशक, मोहब्बत का चिराग जलाओ, बेशक है। और ये जब ही जलेगा कि जब यहीं बन कौवा से बात शुरू होगी, यहीं एड़ियां इंशाअल्लाह रगड़ी जाएंगी और यहीं से चश्मे जारी किए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, है ना। मैं तुम्हें बताता हूं कि लोरी कैसी दे रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खावे थाली में, हमको दे में प्याली में, और प्याली गई फूट और चंदा मामा गए रूठ। ये क्या भी तुकबंदी है? वो बिहार में लोरी दे रही थी एक औरत के आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, और वो तो तरज में गा रही थी कि आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। अल्लाह अल्लाह, ये माँ का प्यार है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, धोती में बांध के पेड़ में लटका के झूले दे रही है, और सोने के कटोरे में दूध में भात मिला के खिलाना चाह रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इन लोरियों से काम थोड़ा ही चलेगा। तुम तो इस्लामी घर में पैदा हुई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा हो। इस्लाम ने भी लोरियां दी हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। अरे यार तुम लोग पैसे मत दो, अरे माशाल्लाह, और तुम भी मत दो, और बात अच्छी ना लगे तो भैया अपने पैसे ले जाओ। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जहन का चैनल बदला उस बहरूपिये का। अरे बोले ये क्या हो गया,
सोच बदल गई। बोला यार मैंने अभी जबान से अल्लाह अल्लाह की है, दिल से नहीं, तो इतना बड़ा बादशाह मेरी बारगाह में हाजिर हो गया। आहा, आहा। अगर मैंने दिल से खुदा को याद कर लिया तो क्या होगा? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई बोल बहरूपिया, धोखा तो तूने दे दिया, मांग। बहरूपिया बोलता ही नहीं। अल्लाह। बोले गूंगा हो गया, बोल, हुकूमत मांगेगा हुकूमत दे दूंगा। क्या बात है। मुल्क तो चाहिए, फकीर बन के जंगल में चला जाऊंगा मगर बात नहीं कटने दूंगा। मगर वो बोलता ही नहीं। अल्लाह। झंझोड़ा बोलता क्यों नहीं? बोले बादशाह सलामत, आपको आपकी हुकूमत सलामत हो। वाह वाह वाह। बोले इतनी मुसीबत, 2 साल शहर बदल रहा, फिर जाड़े में ठंड में नदी के बालू पे बैठा रहा, लोग तुझे घेरे रहे इस इनाम की खातिर, अब तू मांगता नहीं। बोले क्या दे देंगे मुझे आप? अल्लाह अल्लाह। एक मुल्क दे देंगे? हैं? मैंने अब ये सोच लिया है कि जब अल्लाह अल्लाह जबान से करने में इतना कमाल है कि तुम जैसा बादशाह मेरी दस्तबोसी के लिए हाजिर होता है, और मैं दिल से अपने मौला को याद करूंगा ताकि मेरी मखलूक मेरी ताबे और फर्मा बरदार हो जाए। जब दिल से खुदा को याद किया जाता है तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान, हक खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला बुलंदशहरी। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो दीनी भाइयों, तो बात में से बात निकलती है और रात फिर छोटी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बात सिर्फ कहने से और सुनने से सब कुछ नहीं होता। जी जी। जब तक कहने वाला भी अमल ना करे और सुनने वाला भी अमल ना करे। बेशक बेशक, हक है हक है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आज की माँ से अगर ये कहा जाता कि 20 साल पहले एक मक्खी के सर की बराबर पनीर मुंह में रख लिया था, जाओ माफ करा के आओ, चली जाती। 100 बातें सुनाती, बोले कम वक्त आया मौलवी बन के, चल अपना काम कर। एक मक्खी के सर की बराबर, मगर वो पारसा आबिदा जाहिदा माँ सुभान अल्लाह, गर्दन झुका के चली गई। बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। बोले ना माफ करो, माफ करा के आई। हसन बसरी फरमाते हैं उस दिन से मेरा नमाज में दिल लगने लगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। खुशबू खुजू पैदा हो गया, सुभान अल्लाह। दिल जमी हो गई, यानी जिस्म भी हाजिर और दिल भी हाजिर। वाह वाह वाह, है ना? आप गौर करो, मां खा ले हराम तो बेटे का दीन में दिल न लगे, और जो खुद ही हराम सुटक रहा हो, बताओ उसका दीन में दिल कैसे लगे? अल्लाह अल्लाह। है? और वो सुटक क्यों रहा है? उसे पता ही नहीं है हराम क्या है हलाल क्या है? हर घर में जाके नहीं बताया जा सकता। बेशक बेशक। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास उठ के आता देखा है? अपने इमाम साहब के पास जाओ, पूछो, जिम्मेदारियां निभाओ। बड़े हो गए हो तो क्या हुआ, बड़े हो जवान हो, अल्लाह तुम्हें उम्र दे तो एक दिन बुढ़ापा भी आएगा और एक दिन मौत भी आएगी मेरे इस्लामी भाइयों। और जब मौत आएगी तो कब्र में हराम खाने वाले की कुटाई भी होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। और दुनिया तो चाहे 1000 साल आप रह लें, एक दिन खत्म हो जाएगी। बेशक बेशक, है ना? जिन बड़े पीर साहब का जिक्र हो रहा है, जिनके तस्करे के लिए हम और आप बैठे हैं, उनके तस्करे सुनने से काम नहीं चलेगा।
उनकी बताई हुई बातों पे अमल करने से काम चले। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उनकी ज़बानें पढ़कर या अपने उलमा से सुनकर उनके कदम ब कदम, उनके नक्शे कदम पर कदम रख के काम चले। बेशक बेशक। 4 बीवियां थी, एक डूबला दे घर से निकल के भागता हुआ देखा मैंने बीवी के डर से आदमी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चीख पड़ता है, इतनी डिमांड, इतने नखरे एक औरत के होते हैं, मगर मैंने उनकी ज़बाने में पढ़ा कि 4 बीवियां, चारों खुश हैं और 49 बच्चे उनके जरिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे और एक नमाज भी पूरी जिंदगी में कभी कज़ा नहीं हुई। वाह 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 वाह, क्या कहने फैजाने गौसे आज़म, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये तो मशहूर है कि इतनी बीवियों, इतने बच्चों के बावजूद 40 साल तक इशा में जो वुजू होता था, फजर की नमाज भी उसी से अदा की। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब 40 साल तक सोए नहीं। अल्लाह अल्लाह, तभी तो बड़े पीर साहब हैं। आहा, वाह 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 वाह, हैं? आज के भी पीर है, पाखंडी पीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत चिढ़ता हूं मैं इन पीरों से। अल्लाह अल्लाह। हुकूमत आ जाएगी तो उन्हें उल्टा लटका के कुछ दूरी से घंटों आग जलवाऊंगा नीचे। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये लटका और सटका और मटका बाबा जेब देख के मुरीद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह। कोठी देख के मुरीद कर रहा है, हैं? और मैं बताऊंगा आपको, इस पीरा मुरीदी का जिक्र न कुरान में है न हदीस मुस्तफा में है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तहब काम है, फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, यानी कि इस्लाम में जरूरी नहीं है। अलबत्ता कोई नेक, परहेजगार, मुत्तबे शरा, सही गुलाम मुस्तफा मिल जाता है तो उसके दस्ते हक परस्त में हाथ दे दो, और अगर ना मिले, वो लटका हो, वो झटका हो, वो पीर ना हो के पैर हो, तो दुरूद पाक की कसरत कर दो। मुस्तफा जाने रहमत से बड़ा पीर ना इस दुनिया में कभी आया था और ना कभी आ सकेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बोले पीर साहब के लाखों मुरीद हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 99% डलमुंडे हैं, अल्लाह अल्लाह। 99% बेनमाजी हैं, 99% निरे दुनियादार हैं, 1% छोड़ ले, है ना, वो फला पीर साहब, वो फला पीर साहब। अबे जब बेनमाजी है तेरा मुरीद तो तू कैसा पीर है? आहा हैं? आहा, इसलिए बेनमाजी है कि तूने जेब देख के मुरीद किया है। एक गौसे आजम का ऐसा मुरीद दिखा देना कि जो वो उनका मुरीद हो और अल्लाह का वली ना हो। उनका हर मुरीद अल्लाह का वली हुआ करता था। वहां तो चोर भी जाके जब उनके दामने पाक से वाबस्ता होता था तो अपने वक्त का अब्दाल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, यादगारे गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। क्योंकि यहाँ जेब देख के मुरीद किया जाता है, वहाँ दिल देख के मुरीद किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा का एक मुरीद लाओ तलाश करके कि ख्वाजा के दामन पाक से वाबस्ता हो और वो अल्लाह का वली ना हो। हाय हाय हाय, साबिर पाक का तलाश करके लाना और आला हजरत का तलाश करके लाना। चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद तलाश करके लाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चर्चे वैसे ही थोड़ी हो जाते हैं। लोग तो इश्तिहारों में अपने नाम देके एक खित्ते में मशहूर हो पाते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो भी बरसों लग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हक, बड़े बड़े नेता न जाने कितनी ठोकरें खाते हैं, कितनी गालियां खाते हैं, तब कहीं एक सीट जीत पाते हैं। अल्लाह अल्लाह। कितनी बार हार जाते हैं। और वो भी बताओ, आपको पता हो तो बताओ, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है?
अल्लाह अल्लाह। हैं? अपने मुख्यमंत्री का भी सही नाम मालूम नहीं होगा, योगी जी करोगे सिर्फ, है ना, जबकि मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया वाले फौज फर्रे के बावजूद, हुकूमत के बावजूद भी शोहरत नहीं पा पाते हैं, और एक झोपड़ी में रहकर अल्लाह अल्लाह करने वाले पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हिम्मत है तो करबला वालों को भुला के दिखा, वाह वाह। अगर ताकत है तो बगदाद वाले को भुला के दिखा। क्या बात है। हैं? हिम्मत हो तो आला हजरत की याद दिल से निकाल के दिखाओ। क्या कहने हैं। हैं? वो आला हजरत कि जिन्होंने पूरी उम्र खुदा खुदा किया, मुस्तफा मुस्तफा बोला, तो आज जलवे ये हैं कि अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, वहां की यूनिवर्सिटियों में मेरे भाई आला हजरत के चर्चे होते हैं, और बीबीसी लंदन भी बोलता है, लमियाते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। अमेरिका का रेडियो भी बोलता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। बेशक बेशक। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। आहा। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। बेशक बेशक। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोकते रह गए, ये चीखते रह गए पल्ले मोहल्ले वाले कि आला हजरत का नाम मिटा दो। ये मिटाने की कोशिश करते रहे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बरेली से भुज तक आला हजरत नाम की ट्रेन चला दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे चलती का नाम ही तो गाड़ी है। जी जी। है? जो चल जाए वो कार होता है, और जो न चले वो बेकार होता है। हक है, हक है, हक है। चलो बरेली से गुजर गई, भाई रामपुर से गुजर गई, भाई मुरादाबाद से गुजर गई। जो गाड़ी बरेली और रामपुर और मुरादाबाद से गुजरती है, वो हापुड़ और गाजियाबाद से भी गुजरती है। हापुड़ और गाजियाबाद में दूसरा आदमी भी खड़े होके ये कहता है कि एक आला हजरत का टिकट दे दो, मजबूर होके भी आला हजरत बोलना पड़ता है, इसलिए कि उन्होंने नबी का गुण गाया है। तो परवरदिगार ने उनका पूरी दुनिया में गुणगान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत, निराले आला हजरत। क्या कहने बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप थके ना हो तो कुछ देर और, तुम तो कुछ सोए सोए सी अल्लाह अल्लाह। वैसे ही रहते हैं। अलीम भाई कहाँ यार, पीछे बैठने तो काम चलेगा, अब किसी और को रिसीव करना है आपको। चलो जब यार तुम ही नहीं बैठ रहे हो तो बात खत्म करते हैं। एक बार कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरत गिरामी, मेहनत करिए। कड़ाके की सर्दी में और सख्त कोहरे में, कोहरे का कलेजा फाड़कर फजर में गर्म पानी मिल जाए तो बहुत उम्दा, न मिले तो ठंडे पानी से वुजू करके 4 रकत नमाज पढ़ के ये बताइए कि जो गुलामान मुस्तफ़ा होते हैं वो उनकी बातों को दिल की गहराई से मानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। वाह वाह। है ना, क्योंकि तुम ऐसे न थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे हो गए हो। अल्लाह।
तुम्हारा तो नाम सुन के लोगों के कलेजे दहल जाते थे। हक है, हक है ना। और आज भी उनका तस्करा कोई पढ़ लेता है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। तूफान है भगवा का, अल्लाह अल्लाह। हंगामा है दूसरों का। मगर इस दौर में भी हिंदुस्तान के साउथ इंडिया की, साउथ इंडियन, केरला की हायर एजुकेटेड नपुर शर्मा जैसियों को बरसों पढ़ाए। अल्लाह अल्लाह। वेल एजुकेटेड लेडी 40 साल की उम्र में अभी इसी रमजान में नाम है सबरीमाला, कलमा पढ़ लिया और गुलाम कनीज़े फातिमा बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसी रमजान की बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाना काबा गई उम्रे के लिए और खाना काबा को गवाह बना के, ए अल्लाह के घर गवाह हो जा, मैं तेरे सामने पढ़ रही हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पलट के आई तो किसी ने कहा मार दी जाओगी। तो बोली मुझे कैसे मार देंगे लोग। बोले न जाने कितने मार दिए गए, तुम्हारी औकात क्या है। अरे बोले मेरा जिस्म ही तो मार देंगे, मैं रूह तो मोहम्मद अरबी की ऊपर फिदा करिए। बहुत उम्दा, वाह वाह। भारत की जबान में सुनो कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, हक है, हक न है। बस एक जहां दो जहां फिदा, अरे नहीं दो जहां से भी दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह 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 वाह। तो तुम उठाते रहो तूफान, तुमसे हम रोक नहीं मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, अल्लाह अल्लाह। मगर फिर भी मेरे दरिया की तुयानी नहीं जाती। और घिरे हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। बेशक बेशक बेशक। बनकव्वा में रह रहा है और गौसे आजम का जिक्र करा रहा है। माशाअल्लाह। हाँ? इतने अंदर 32 दांतों में रह रहा है, मगर फिर भी सच्ची बात कहने में नहीं चूक रहा है। वाह 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 वाह। सच्ची बात कहलवाने के लिए महफिल सजा रहा है। कम है तो क्या हुआ, इस्लाम में कम और ज्यादा नहीं देखे जाते हैं, इस्लाम में तो क्वालिटी देखी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लाउड स्पीकर लगा है, बात अपने भाइयों तक भी पहुंच रही है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। जी जी। हम वतन के भी वफादार हैं। और भाइयों आओ कांधे से कांधा मिलाएं। तुम पूजा का वक्त हो तो मंदिर में चले जाना, हमारी अजान हो जाए तो अल्लाह के फजल से हम मस्जिद में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पूजा करो, हम नहीं रोकेंगे। अजान के बाद हम नमाज पढ़ें, तुम हमें मत रोकना। मगर जब मुल्क की सीमाओं की बात आए तो पाकिस्तान के सामने सीना हिलाकर हम ये बताना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने ईमान की भी हिफाजत करना जानते हैं और अपने मुल्क की सीमाओं की भी हिफाजत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, हक के खिताबत। क्या बात है, वाह वाह वाह। और तुमसे अगर चीन नहीं रुक रहा है तो लाओ मुल्क हमारे हवाले करो। इंशाअल्लाह शत्रु की जमीन पे जाके लड़ेंगे और बता देंगे कि गुलाम मुस्तफा ऐसे होते हैं और हिंदुस्तान वाले ऐसे होते हैं। वाह 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 वाह। गैरों को मए गंगो यमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। अरे भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। बेशक, वाह 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 वाह। हजरात ये बात जिम्नन मैंने कह दी, पलट के आऊं। मैं कह रहा था आप ऐसे नहीं थे जैसे हो गए। क्यों हो गए? रास्ता नहीं मिला। भटक क्यों गए? इसलिए कि सही रास्ता दिखाने वाला हमें उससे लगाव नहीं हो सका, इसलिए रॉन्ग साइड पे चले गए।
तुम जब राइट साइड पे थे तो तुम्हारे जलवे ही अलग थे। बेशक बेशक। हजरात, दुनिया के हवा से साथ ने कभी तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया। अल्लाह। मैं एक बात बता दूंगा आपको और अपनी बात खत्म कर दूंगा, तवज्जो से सुनोगे, सब मिलकर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। एक जमाना वो था कि जब रूम और ईरान दुनिया की दो बड़ी पावर हुआ करते थे। एक बार ईरानियों ने यह प्लान बनाया कि ये बोधले लोग, ये कमजोर निहत्ते भूखे प्यासे रहने वाले लोग, ये बड़े उछल रहे हैं, इन्हें कुचल लो, इन्हें कूट लो। ईरान ने एक बड़ी फौज भेजी, खूनी हाथी, तेजरो घोड़े और सधी हुई फौज समंदर पार करके आ गई और ललकारा, मुसलमानों आओ हमसे टकराओ तो तुम्हें पता चले। यूं कि हमने सीधे कभी किसी पे अटैक नहीं किया, मगर जब सर पे आ गई तो चूड़ियां भी कभी नहीं पहनी। क्या बात है। और सर पे आ जाएगी तो बता देंगे कि गुलामाने मुस्तफा आज भी जिंदा हैं। बेशक बेशक। वैसे हम किसी को कभी छेड़ते नहीं।